आगे बढ़ो बालक, बढ़ो आगे। चलो मेरे साथ, चलो बालक। अरे ये कौन सी शक्ति ने मुझे जड़ कर दिया है? तनिक भी नहीं हिल पा रहा हूं मैं। और शक्ति लगाकर देखता हूं। कौन है भयभीत मुझसे भ्राता श्रीहरि? भ्राता नारायण, वो तो देवर्षि नारद है ना? वहां क्यों छिपे हैं? यहाँ क्यों नहीं आते? उन्हें मुझसे क्या भय? क्यों ना इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से पूछ ले। देवर्षि नारद, यहाँ आइए। देवी पार्वती आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। प्रभु नारायण, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? यदि सत्य जानकर माता पार्वती को क्रोध आ गया तो मैं क्या करूंगा? देवश्री नारद ने तो मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया, फिर वो मेरे समक्ष आने में क्यों भय कर रहे हैं? देवर्षि, आपके मन में जो भी विचार, निसंकोच होकर देवी पार्वती से कहिए। आप क्यों? नारायण नारायण। देवर्षि, भय का त्याग कीजिए और अपने मन के विचार देवी पार्वती से कह दीजिए। वो माता, मैं आपसे छुपते छुपाता फिर रहा था। आपके समक्ष आने का साहस नहीं जुटा पा रहा था माता, क्योंकि माता। क्योंकि क्या देवर्षि? आपको मेरे समक्ष आने में इतना भय क्यों हो रहा है? बहुत बड़ा दोष है मेरा माता। अधिक समय तक देखने का कौन दे रहा है सुझाव? क्षण भर के लिए देख लीजिए, यही है नारद का भाव। क्षणिक देख के घुमा लीजिएगा अपनी दृष्टि, इसमें कहाँ घूमने वाली है सृष्टि। मैंने ही शनि देव को अपने शब्दों के जाल में उलझा कर किया भ्रमित, और कैलाश आकर आपके पुत्र का मुख देखने के लिए किया प्रेरित। अपना पांव तक नहीं उठा पा रहा हूं मैं, क्या करूं अब? हाँ, उचित है, उचित है, उचित है। ये तो स्वर मेरा था, किंतु मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। तो मेरे स्वर में मेरे शब्द, मेरे मस्तिष्क में कौन दौड़ा रहा है? कौन बुन रहा है ये माया जाल? उचित है, सर्वथा उचित है। सुनो मेरी बात। ये किस अदृश्य शक्ति ने घेरा है मुझे, जिससे मैं अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर भी भेद नहीं पा रहा हूँ? जिसने मुझे यहाँ जड़ बनाकर अपने ही शब्दों की गूंज को सुनने के लिए विवश कर रखा है। उचित है, सर्वथा उचित है। सुनो मेरी बात। तुम गजमुख बालक, ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? हाँ, उचित है, सर्वथा उचित है। मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे तो लगा कि आप कहीं जा रहे हैं। ये कोलाहल, ये शोर, ये स्वर तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा बालक? बंद करवाओ इसे। बंद करवा दूं? ये सब हमारे अतिथि हैं, और अतिथि तो देवता समान होते हैं, और जब देवता ही अतिथि हैं, उनका तो और भी आदर करना चाहिए ना। तो मैं उन्हें वार्तालाप करने से और हंसने से कैसे रोक सकता हूँ?
किंतु मैं इस उत्सव के स्वरों को शांत नहीं करा सकता। उचित है, सर्वथा उचित है। मुझे इस बात का ज्ञात है कि मैंने भूल की है बहुत, किंतु मैं आपसे विनती करता हूं माता, कृपया मुझे दंडित ना करें। हाथ जोड़ के मैं क्षमा मांगता हूं। जिसे आप एक भूल कह रहे हैं, उसने शूल बनकर भेद दिया था मेरे हृदय को। ऐसा आघात दिया था जिसकी पीड़ा मैं भूल नहीं सकी। पिता और पुत्र के मध्य भीषण युद्ध करवाने का कार्य किया था आपकी इस भूल ने। मुझे ज्ञात है माता, मेरे कारण कितना अनित हुआ है, इसीलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। किंतु मैंने जो भी किया माता, उसमें मेरा हेतु केवल जगत कल्याण था। जगत कल्याण में तो हमारा भी कल्याण निहित है। उत्तर दीजिए मुझे। आपके इस कृत्य से जो कष्ट हमें पहुंचा है, उसके लिए कौन उत्तरदायी है? मैं, किंतु मैं वो किंतु अंत भला तो सब भला। आज के इस आनंद उत्सव में मैं आपको दंड नहीं दूंगी देवश्री। आप भय मुक्त हो जाएंगे। नारायण नारायण। किंतु प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है, ये मत भूलिए देवश्री। व्यक्ति का कोई भी कर्म, उसकी कोई भी भूल नियति कभी नहीं भूलती। अपने कर्मों का परिणाम तो सभी को भुगतना होता है देवश्री। आपकी इस भूल के कारण एक समय ऐसा आएगा जब आप भी अपने पिता ब्रह्मदेव का विरोध करेंगे और अपने पिता के विरोध जाना आपके लिए शुभ नहीं होगा देवश्री। मैं आपको दंडित नहीं करूंगी। किंतु नियति न्याय अवश्य करती है और ये नियति का न्याय होगा। हे माता, कृपया बताएं मुझे कि क्या होगा, कैसे होगा। यदि आप मुझे इस बात का संकेत दे देती तो मैं सावधान हो जाता माता। नियति का न्याय निर्धारित होता है, इतना तो जानते हैं ना आप देवश्री। जो भी होगा भयंकर होगा, किंतु वो आपके समक्ष समय आने पर ही आए। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे मस्तिष्क में विस्फोट होने वाला है। ये कोलाहल मुझे प्रताड़ित कर रहा है बालक। अवश्य दिव्य है ये बालक और अनेक दिव्य शक्तियों का स्वामी है, किंतु इसे इसका भान भी नहीं। मैंने अपनी शक्ति से इसको सम्मोहित करने का प्रयत्न किया, किंतु विचार का जो वार मैंने इस पर किया वो तो उल्टा मुझ पर ही पड़ गया और मैं यहाँ जकड़ कर रह गया। इससे सावधान रहने की आवश्यकता है सिंदूरा। मुझ पर दया करो। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ये क्रीड़ा मुझे नहीं भा रही है।